वेलकम टू माई चैनल किरण रामगढ़िया डिज़ाइनर। तो ये है मेरा सिंपल सा ड्रेस जिसको मैं सीक्वेंस एम्ब्रॉयडरी करके बहुत ही खूबसूरत बनाने वाली हूँ। ये है मेरा एम्ब्रॉयडरी मटेरियल। तो ये सारा मेरा मटेरियल होगा जिसको मैं यूज़ करके अपना काम करूँगी। ये है 0 साइज़ के बीड्स जो कि मैं गोल्डन और ग्रीन दोनों यूज़ करूँगी अपने वर्क में। ये गोल्डन बीड्स हैं, ये बहुत ही बारीक और छोटे होते हैं। तो जब इनसे वर्क किया जाता है तो हमें जो निडल है, जो हमारी सुई है, वो भी बहुत पतली और छोटी लेनी पड़ती है। तो ये है हमारे ग्लास बीड्स। ये मैं गोल्डन कलर में लूँगी। ये हमें किसी भी कलर में मिल जाते हैं, बट ये गोल्डन कलर में अगर हम लेते हैं तो जो टेक्सचर है, जो कलर है, वो ज़्यादा अच्छा निकल के आता है। तो मैं गोल्डन कलर में यूज़ करूँगी। ये है मेरी सिप्पी। तो इस तरह से ये ब्राउन शेप में थोड़ा कलर है जो मैंने लिया है। तो ये राउंड शेप है और कलर है इसका ब्राउन। तो मैंने इसका थोड़ा कंट्रास्ट बनाकर इसको लिया है। ये है मेरा ब्राउन कलर। तो इस तरह की सिप्पियाँ जो है वो मैं ले लूँगी। तो अभी मैं लूँगी अपनी एम्ब्रॉयडरी के लिए जो मैं थ्रेड यूज़ करूँगी और नीडल। एम्ब्रॉयडरी और थ्रेड मैं दोनों लूँगी। ये है मेरी एम्ब्रॉयडरी फ्रेम। ये है मेरी वुडन फ्रेम। इससे हम अपना पूरा काम करेंगे। इससे काम करना बहुत आसान है। अगर हम अपनी एम्ब्रॉयडरी फ्रेम लगा के काम करें तो बहुत ही फिनिशिंग और अच्छे से होता है। तो सबसे पहले इस तरह से मैंने ड्रॉ कर लिया था। पेंसिल से ही मैंने रेड पेंसिल चौक आती है, उसी से मैंने ड्रॉ कर लिया था। तो अभी जो मेरा एम्ब्रॉयडरी फ्रेम है, ये 2 शेप में आएंगे, एक छोटा और एक बड़ा। छोटे वाले को इस तरह से मैं निकाल दूँगी और इसको अपने कपड़े के अंदर ले लूँगी, बिछा लूँगी। और अभी जो दूसरा इसके ऊपर है तो उसको मैं इसके ऊपर अच्छे से फिक्स कर दूँगी। तो यहाँ पे जो दे रखा है आप देख रहे हो, इसको मैं घुमा के अच्छे से इसको टाइट कर लूँगी। तो ये इजीली यहाँ से लूज़ और टाइट दोनों हो जाते हैं। तो ये मैंने थ्रेड ले लिया है। तो एक फ्लावर मैंने आपको बनाकर दिखाया है, ये कि ऐसे मैंने बना के देख लिया था कि इसका लुक कैसे आता है। तो ये देखिए, एक मेरा ऑलरेडी बना हुआ है फ्लावर। अभी मैं ये सेम चीज़ आपको बनाकर दिखाऊँगी कि ये कैसे बनता है। इसको बनाना इतना इजी है, सिर्फ आप इसको देख के थोड़ा समझ के इजीली आप बना सकते हो। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अपने कपड़े में से सुई को निकाला और अभी मैंने अपने जो 0 साइज़ के बीड्स हैं, ठीक है, 0 साइज़ के बीड्स मैं लूँगी। उनको एक एक करके मैं अपनी जो थ्रेड है उसमें इंसर्ट करती जाऊँगी। आप चाहे तो 2 के साथ भी कर सकते हो, आप चाहो तो 3 के साथ भी कर सकते हो। इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। जहाँ हमने देखा कि हमारा 2 मोती आ गए हैं, वहीं पे हमें अपनी नीडल को इंसर्ट कर देना है। ये देखिए, वहीं पे मैंने अपनी नीडल को इंसर्ट कर दिया ताकि कहीं पे भी मेरा थ्रेड ना दिखे, और जहाँ जहाँ पे मुझे मोती चाहिए होंगे सीक्वेंस में, वहीं पे मेरे मोती जाएं। तो सेम चीज़ मैं दोहराऊंगी। अभी मुझे कितने मोती चाहिए उनकी स्पेस छोड़ के, ठीक है, जिनको मुझे जितने मोती चाहिए होंगे उनकी स्पेस छोड़ के मैं आगे इंसर्ट कर लूँगी। और बैक साइड पे देखिए, बैक साइड पे मैं यहाँ पे इस पे अच्छे से मैं अपनी नीडल को दोबारा से इंसर्ट कर दूँगी। इसको इसलिए ही सीक्वेंस वर्क बोला जाता है क्योंकि ये किसी भी शेप में हो, उसी शेप में हमें अपना काम करना होता है। अपनी बीड्स को, अपनी मोतियों को उसी शेप में लगाना पड़ता है। तो इसी शेप को रखते हुए मैं इस तरह से कॉन्टिन्यूसली करती जाऊंगी। मुझे लगा कि बैक साइड पे मुझे 2 मोती अटैच करने चाहिए, तो मैंने बैक पे भी 2 जो मेरे छोटी छोटी बीड्स हैं वो मैंने इस तरह से इंसर्ट कर दिए हैं ताकि वो थोड़ा डिफरेंट लुक ना दे, वो उसके साथ ही लगे। तो अभी मैंने इसमें किए थे 3 मोती। तो 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, कोई मैटर नहीं करता है। तो सेम इसी तरह से मैं कॉन्टिन्यूसली अपनी मोतियों को इंसर्ट करती जाऊंगी। ये बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं है। बस आपको अपना डिज़ाइन लेना है, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो अभी मेरे मोती जो हैं वो ऑलमोस्ट हो चुके हैं। ये मेरा लास्ट वाला रह गया है। अभी मेरे 2 जो लास्ट वाले रह गए हैं, इसको मैं अपने फैब्रिक में इस तरह से इंसर्ट कर लूँगी। और ये ऑलमोस्ट मेरा जो गोल्डन का वर्क है वो हो चुका है। इस तरह से मैं एक और लेयर कर लूँगी। ये देखिए, अब मेरी लेयर दूसरी भी हो चुकी है। अब मैं बनाऊँगी हमारे लीव बनाना आसान है। सबसे पहले मैंने ये अपना ये ले लिया है, इसको मैं सेंटर में लगाऊंगी। ग्लास बीड को मैं सेंटर में डायरेक्ट शेप में लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने देखा कि मेरा ये ख़त्म हो रहा है ग्लास, तो मैंने वहीं पे बिल्कुल मैंने अपनी थ्रेड को कपड़े के अंदर इंसर्ट कर दिया, अच्छे से कपड़े के अंदर डाल दिया। बिल्कुल साइड पे मैंने दोबारा से उसको निकाला और अपने ग्लास को दोबारा से इंसर्ट कर दिया। कॉन्टिन्यूसली मैं इसी चीज़ को
करती जाऊंगी। तो मैंने जहाँ पे मुझे देखा कि हाँ मुझे ये ख़त्म हो रहा है, वहीं पे मैंने अपनी नीडल को डाल लिया। तो ये मेरे ग्लास बीड्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं। अब मैं ग्रीन 0 साइज़ के बीड्स लूँगी। तो मैं अभी 3 बीड्स लूँगी और इसको अच्छे से अपनी नीडल में डाल लूँगी। नीडल में जब मेरा वो चला गया, अब मैं जहाँ मुझे देखा कि हाँ मेरे जो मोती हैं ये मेरे यहाँ पे फिट हो रहे हैं, है ना, स्पेस नहीं बच रही है, तो यहाँ पे मैंने अपनी थ्रेड को इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। सेम यही प्रोसेस आगे तक चलेगा। आगे मैं अपने दोबारा से थ्रेड में बीड्स डालूँगी और इसको पीछे जाके अपनी नीडल को इसके अंदर, कपड़े के अंदर उसको इंसर्ट कर दूंगी। कॉन्टिन्यूसली मुझे यही प्रोसेस दोहराना है। और ये देखिए कितना इजी है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे समझ में नहीं आएगा या कुछ भी नहीं। आपको सिर्फ समझना है और थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। सीक्वेंस बहुत ईजी है। तो ये देखिए बैक साइड पे भी हमें अच्छे से काम करना है। तो अभी मुझे थ्रेड इसको काटना था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरा जो थ्रेड है वो छोटा पड़ रहा है, तो फिर मेरी जो वर्क है उसमें वो दिक्कत ना दे, तो मैंने इसको पहले से ही निकाल दिया। अब मैं इसको निकाल दूँगी क्योंकि कम पड़ रहा था। तो बैक साइड पे भी वैसे ही फिनिशिंग आनी चाहिए जैसे कि फ्रंट में है। अब मैं आपको ये वाला फ्लावर बना के दिखाऊँगी कि इसको हम कैसे बनाएंगे। इसको बनाना तो इतना आसान है बहुत। सबसे पहले मैंने ना एक बॉटल का ढक्कन लिया था, शायद आपको जो शो हो रहा होगा, तो मैंने उससे शेप बना ली थी रेड पेंसिल से, ठीक है। यहाँ पे मैंने शेप बनाई, उसी शेप के बीच उसके अंदर ही मुझे काम करना है। पहले मैंने सिप्पी को लिया था, उसको अच्छे से इंसर्ट कर दिया। अब मैंने ली है अपनी गोल्डन छोटी सी बीट। अब देखिए, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरी बीट ख़त्म हो रही है, मतलब कि मेरी सिप्पी ख़त्म हो रही है, ठीक है। बिल्कुल उसके नीचे मैं अपनी नीडल को क्रॉस कर दूँगी कपड़े में से। ये ही छोटा सा प्रोसेस है जो पूरी हमारी सीक्वेंस में चलेगा, और इसमें कुछ नहीं करना है। एक ही चीज़ को हमें बारी बार दोहराना है। अब मैंने साइड से दोबारा से अपने थ्रेड को निकाला, मैंने सिप्पी को इंसर्ट किया, सिप्पी को वहाँ पे फिक्स किया, नीचे तक ले गई। अब मैंने अपने छोटू से मोती को डाल दिया। अब जब मैंने मोती को डाला तो मैंने देखा कि हाँ मेरा थ्रेड निकल सकता है यहाँ से, नीचे से, ये देखिए निकल गया। अब मैं उसको बिल्कुल नीचे से इंसर्ट कर लूँगी। यही सेम प्रोसेस पूरे उसमें चलेगा। तो पहले मैंने सिप्पी ली, सिप्पी को इंसर्ट किया, फिर मैंने अपने मोती को इंसर्ट किया, और यही सेम प्रोसेस मैं दोहराती जाऊंगी। ये सेम प्रोसेस पहले पूरे राउंड में होगा, फिर ये इसके बीच में होगा, ठीक है। तो ये मेरा फ्लावर ऑलमोस्ट हो चुका है। बस यही चीज़ हमें बारी बार दोहरानी है, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो ये देखिए, ये मेरा छोटू सा प्यारा सा सीक्वेंस एम्ब्रॉयडरी वर्क कंप्लीट हो चुका है। आपको वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय दोस्तों, थैंक यू।